हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने आया हूँ कुछ क्वेश्चंस लेकर, जो कि आप ही लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो कि किसी न किसी माध्यम से मुझ तक ये क्वेश्चन आ रहे थे, तो उन सभी का मैं आपके लिए जवाब लेकर आया हूँ। जो मुझे जानकारी है, जहाँ तक जिस संबंध में मुझे जानकारी है, मैं आप सभी के सामने उसको रखूँगा। आप सभी के सवाल जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल अब कब होंगे, क्योंकि फिलहाल वर्तमान में आचार संहिता लागू है, संपूर्ण भारत के अंदर चुनाव होना है, तो डेट भी आपको पता चल ही गया होगा कि किस डेट में आपके यहाँ किस डेट में चुनाव होगा, आपके क्षेत्र में किस डेट में चुनाव होगा। और फाइनली जो चुनाव के जो परिणाम आएंगे, इसका जो नतीजा आएगा वो 4 जून को आएगा, यानी कि लोकसभा का इलेक्शन है। ठीक है, तो इसको देखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के मन में बन भी रहे होंगे और बनने भी चाहिए। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल है वो कब होंगे, क्या फिजिकल चुनाव से पहले हो जाएंगे या फिर चुनाव के बाद होंगे, चुनाव के बाद होंगे तो कब होंगे, उस सभी पे मैं बात करूंगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती है वो कब आएगी और कितनी इसमें नए पद होंगे। ठीक है, तो कितने पदों के लिए वैकेंसी आएगी। इसके अलावा तीसरा है, मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की यानी कि उप निरीक्षक के पद कब आएंगे, ये भर्ती कब आएगी, क्योंकि पिछले लगभग 5-6 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। जो लास्ट भर्ती जो आई थी वो 17-18 में आई थी, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं आई है। ठीक है, काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया है, बहुत लंबा इंतज़ार हो गया और बहुत सारे हमारे भाई और बहन ओवर एज भी इसमें हो चुके हैं। इसके संबंध में बात करेंगे। इसके अलावा फिजिकल में कितना जो हमारा स्कोर है, हम उसको कितना स्कोर करें फिजिकल में। मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेबल की, जो कांस्टेबल में आपका फिजिकल होगा उसमें जो हमारा जो सेफ स्कोर हमारा रहेगा फिजिकल में, हम कितना स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने देख लिया होगा, जो हमारा कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, जो संभावनाएं थी वो सभी संभावनाएं एक साइड हो गई और जो रिजल्ट आया वो आपने भी देखा। कहीं ना कहीं सभी के आंकड़े फेल हो चुके हैं इस रिजल्ट में। जो आंकड़े बताए जा रहे थे कि इतना हो सकता इतना हो सकता, उतना नहीं हुआ, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मेरिट इसकी गई है। तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे। ठीक है, हालांकि मैं पहले भी वीडियो में कई बार मैं बता चुका हूँ और मेरी बात भी सही साबित हुई थी, है ना। चलो फिर बात करूँगा इस पर, फिजिकल में कितना स्कोर करें। ठीक है, इसके अलावा फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है इसकी। जो हमारा जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपके इस बार ये हो रहा है कि एग्ज़ाम का तो नंबर है ही, 100 नंबर का पेपर है और 100 ही नंबर का फिजिकल है, तो 200 नंबर पे मेरिट लगेगी। तो फाइनल इसकी कट ऑफ कितने जाने की संभावना, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कांस्टेबल की ज्वाइनिंग कब होगी, जब हमारा इसमें फिजिकल भी हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है मेडिकल भी होने के बाद में हमारी क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है, यानी कि आमद होती है। ठीक है, तो ये कब होगी, यानी कितना समय लग सकता है, और फाइनली अब से यानी कि आज ही की तारीख से लगभग कब तक हमें संभावना है कि कितने महीने में हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एसएफ, डीएफ या जीआरपी, इनमें कौन सा बेस्ट है, एसएफ या फिर डीएफ या फिर जीआरपी, इनमें कौन बेस्ट रहेगी। आपसे चॉइस पूछी जाती है कि आप एसएफ में जाओगे, डीएफ में जाओगे या जीआरपी में जाओगे, और कहीं कहीं मार्क्स के आधार पर भी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो इनके उस पर बात करेंगे कि आखिर ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है ये कब होगा। तो चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट हम यहीं से करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला सवाल, मुद्दे पे आते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है हमारा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वर्तमान में आचार संहिता लागू है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि पीएचक्यू की तरफ से, यानी कि जो हमारा पुलिस मुख्यालय है, वहां से आदेश जारी हुआ था कि जो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे सेंटर, लगभग 11-12 सेंटर हमारे बनाए गए थे जहां पर फिजिकल आपके होने थे, उसके संबंध में डेट भी डिक्लेयर कर दी गई थी, किस डेट से आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे और किस डेट तक आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लगभग ये जो आपके फिजिकल थे 25 दिन ये चलने थे, लेकिन किसी कारणवश, और किसी कारणवश नहीं बल्कि जो आपका जो रेशियो था ये 87-13 का, इसकी वजह से ये आपका रिजल्ट लेट हुआ, और इतना लेट हो गया कि रिजल्ट डिक्लेयर करते ही आचार संहिता लागू हो गई, यानी कि इतना समय नहीं मिला कि आपका फिजिकल हो जाता। अब देखिए, एक तो होता है कि
कि जो आचार संहिता लगती है उससे पहले कोई भर्ती नहीं बल्कि कोई भी सरकारी काम है अगर वो चल रहा है तो वो चलता रहेगा, उससे आचार संहिता पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आचार संहिता लग जाती है लेकिन उसके कारण भी उस पर काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक होता है कि आचार संहिता में काम को शुरू करना और एक आचार संहिता से पहले अगर कोई काम शुरू हुआ है। देखिए ये है भर्ती। और आपको मालूम है कि होता क्या है, भर्ती का ऐसा है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले 12वीं करोगे या अगर 10वीं जो भी उसमें योग्यताएं मांगी जाती है आपके पास वो है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि भर्ती का वेट करना। आप कई साल भर्ती का इंतजार करते हो, उसके बाद में भर्ती आती है तो फॉर्म भर जाते हैं, फिर पेपर का इंतजार करो, पेपर अगर हो भी जाता तो फिर रिजल्ट का इंतजार करो। यानी कि फाइनली जो होता है ना, इंतजार ही हमारा कटपिट का बचता है। कटपिट क्या बचता है, इंतजार ही बचता है। लेकिन अब ऐसे ही मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, ज़्यादा उसमें जाना सही नहीं है। तो मुद्दे पे आते हैं कि जो फिजिकल है आपका, अभी आचार संहिता लागू है और आचार संहिता में जो हमारे सरकारी विभाग होते हैं, सभी सरकारी विभाग, एक केवल पुलिस से नहीं बल्कि सभी सरकारी विभाग आचार संहिता यानी कि चुनाव में लग जाते हैं। चुनाव कराने के लिए ये सभी इसमें लग जाते हैं और चुनाव कराते हैं। तो जो आपका और मेन जो होता है ना, इसमें मेन सबसे ज़्यादा मेन सरकारी विभागों में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो पुलिस विभाग होता है। और आपका जो काम करेगा फिजिकल कौन लेगा, पुलिस विभाग लेगा। और पुलिस विभाग इस टाइम क्या है, व्यस्त है, बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो इसलिए जो आपके जो फिजिकल होंगे ये आपको भी मालूम है कि कब होंगे, लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। अब मेन बात पॉइंट आती है कि लोकसभा चुनाव के कितने दिन बाद। देखिए, लोकसभा का जो चुनाव का जो परिणाम आएगा वो आएगा 4 जून को। 4 जून तक आपको कोई टच नहीं करेगा, यानी कि किसी प्रकार का आपके लिए कोई आदेश नहीं आएगा कि आपका फिजिकल कब है, क्या कुछ नहीं। 4 जून के बाद में आप ये लगा लीजिए कम से भी कम ना तो 20 दिन, कितने दिन, 20 दिन, 4 जून से लेकर 20 दिन, यानी कि लगभग मैं कह सकता हूं 25 जून, 25 जून, लगभग 25 जून के समथिंग इस पर कुछ हलचल होनी स्टार्ट होगी, हलचल होनी स्टार्ट होगी भर्ती की तरफ से। और ये भी पक्की बात है कि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, ये भी पक्की बात है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी उस समय पर हो जाएगी जून में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि गर्मी की वजह से और आगे डिले कर दे। और ये अगर आगे डिले होता है तो ये भी कंफर्म है, अगर आगे डिले होता है तो ये भी कंफर्म है कि अक्टूबर का लास्ट और नवंबर की स्टार्टिंग में आपके फिजिकल होंगे। फिर ये भी कंफर्म है, क्योंकि गर्मी को देखते हुए देखिए आपका जो इस बार जो फिजिकल है उसमें मार्क्स ऐड कर दिए गए हैं। और उन मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी पूरी पावर के साथ में आप काम करेंगे, पूरी पावर के साथ में काम करेंगे बच्चे। और पावर में क्या होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ दवाई गोली के सहारे फिजिकल लगाते हैं, कुछ इंजेक्शन के माध्यम से लगाते हैं, कुछ है ना। तो वो सभी गवर्नमेंट उस बात को भी देखती है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये सोच लेते हैं कि यार 2-4 मिनट का है, पूरी लाइफ है, लो चलो कर लेते हैं इस काम को। हालांकि वो बिल्कुल गलत है, इतना गलत है कि यहाँ तक भी कि उसमें कैजुअलिटी भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है उसमें। ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया 20 दिन के बाद लगभग 25 जून के समथिंग इस पर प्रक्रिया शुरू होगी। और अगर उस समय भी नहीं हुई तो फिर आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर या फिर नवंबर तब आपके फिजिकल होंगे, क्योंकि मौसम को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा दूसरा इस पर मैं बात कर लेता हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे ज़रूरी ये उन बच्चों के लिए है जिनका जो अभी कंपटीशन के लाइन में उतरे हैं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी वो है जो बच्चे इस भर्ती में एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो वो बिल्कुल निराश ना हो। देखो, समय ज़रूर लगता है लेकिन वैकेंसी आती रहती है। और बहुत जल्दी आपके लिए फिर एक और वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें लगभग जो हमारे पद है जो सुनने में आ रहा है 4000 प्लस माइनस का मतलब है या तो 4000 के समथिंग, 100-200 एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं या 100-200 कम भी होते हैं, लगभग 4000 के समथिंग पद दोबारा आएंगे इसमें। ठीक है, वो कब आएंगे, वो तब आएंगे जब ये वैकेंसी आपकी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जब ये बच्चे ट्रेनिंग पर चले जाएंगे और 2-4 महीने ये ट्रेनिंग कर लेंगे, उसके बाद में आपकी भर्ती निकलेगी, तब आपके नोटिफिकेशन आएगा। ये भी समझ लीजिए आप अच्छे से। अगर मैं फाइनल इसकी बात करता हूँ तो कब तक हो जाएगा, देखिए अगर सपोज करो कि जून में अगर इसका
फिजिकल होते हैं, ठीक है। तो जून और जुलाई, ठीक है, लगभग उससे 3 महीने और आगे को ऐड कर लीजिए आप। अगर भर्ती फास्ट चलती है, अगर भर्ती फास्ट चलती है तो ये समझ लीजिए कि आप नवंबर तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस साल तो इस साल के लास्ट में आप कह सकते हैं कि जो हमारा 2024 चल रहा है, 2024, इसके लास्ट में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। इस साल के लास्ट में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है और लगभग 4000 के समथिंग इसमें पद रहेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आपको कहीं ना कहीं अखबार की कटिंग में या किसी के माध्यम से बयान में यह आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, फिलहाल अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कहीं पे जो कि आप तक पहुँची हो, ठीक है। लेकिन जैसे थोड़ी जानकारी है मैं उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ इतना जानकारी इतनी लगा है, ठीक है, ये पता लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक की भर्ती कब आएगी? तो इसमें अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले, नहीं लगभग 10-15 दिन हो गए, हाँ 10-15 दिन पहले एक अखबार की कटिंग थी, ठीक है, उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद उपनिरीक्षक की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। भर्ती कई बार आने के लिए डेट भी डिक्लेयर हो चुकी थी, महीने भी डिक्लेयर हो चुके थे कि किस महीने में आएगी, किस डेट को आएगी, नोटिफिकेशन कब जारी होगा। लेकिन हो क्या रहा था कि इसमें नियमावली पर कुछ चर्चा चल रही थी कि नियमावली इसकी चेंज होगी, यानी कि इसका सिलेबस चेंज होगा। उसके चलते हुए बहुत सारी बात थी जिसके लिए भर्ती लेट होती चली गई, लेट होती और इतनी लेट होती चली गई कि कब 6-7 साल गुजर गई पता ही नहीं चला, ठीक है। लेकिन फाइनली ये आपकी वैकेंसी भी अब आने वाली है कुछ ही समय के बाद, यानी कि आपको 3 से 4 महीने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी। कब? जून के बाद। और ये भर्ती आपको ये भी क्लियर है कि जब ये भर्ती आएगी तो वो तभी आएगी जब इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जब आपकी एमपी कांस्टेबल की प्रोसेसिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी फिजिकल के लिए, तभी आपकी देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रशासन अगर इस पर काम करेगा तो फिर इस पर भी करेगा साथ में, ठीक है। तो चलिए, ठीक। और इसमें वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर की अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो समथिंग 500 पद, समथिंग प्लस माइनस, है ना, क्योंकि हाईएस्ट रहता है मध्य प्रदेश के अंदर 500, 600, 700, ये इतने ही आते हैं, 200, 250 भी आ सकती हैं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन यही एक एवरेज निकल का आता है कि लगभग 500 समथिंग पद आपके आएंगे। अगला है हमारा फिजिकल में कितना स्कोर करें। फिजिकल में 4 नंबर पॉइंट है कि फिजिकल में कितना स्कोर करें। देखिए मेरे साथियों, फिजिकल में स्कोर कौन करेगा? वो करेगा जिन हमारे भाइयों बहनों ने एग्ज़ाम ये कांस्टेबल का क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। सबसे पहले तो आप ईमानदारी से बताएं कि आपने जहां भी सुना होगा वो सिर्फ यही सुना होगा कि मेरिट बहुत डाउन रहेगी, मेरिट बहुत डाउन रहेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो वाकई आंकड़े जो थे, जो आपका रिजल्ट था, जो कट ऑफ थी आपकी, वो वाकई चौंकाने वाली थी, यानी कि इतनी हाई मेरिट गई। और मैं पहले से ही मैंने कई वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ फिजिकल के इस पे भी, कि आप बिल्कुल यकीन मानिए कि जिनका 70 प्लस फिजिकल में रहेगा वही कंपटीशन में रहेगा। अगर आप ये कहोगे हम 69 का करेंगे फिजिकल तो हमारा हो जाएगा, यकीन रखो, लिख के ले लीजिए, नहीं होगा। और इसका थोड़ा सा टेलर आपने एग्जाम में भी देख लिया होगा, एग्जाम के रिजल्ट में भी, क्योंकि हाई रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 100 के 100% हाई रहेगा, है ना। तो इसलिए जिनका आ गया है ना, जिनका नंबर आ चुका है, वो यकीन माने आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, बहुत लकी हैं। तो बिल्कुल भी इसे इसमें न ले, हल्के में न ले, और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। आपका फिजिकल कब होगा ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए और आज से ही फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। आपकी रेस है, गोला फेंक है, लंबी कूद है, तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करें और लगभग 70 से 80, कितना, 70 से 80 मार्क्स ये अगर आप लेकर आते हो तो आप कंपटीशन की लाइन में हो। अगर आप 80 प्लस का आप स्कोर करते हो तो ये समझ लीजिए आप सेफ स्कोर में। आप 80 प्लस का आप स्कोर मान के चलें कि आपको 80 प्लस का अगर स्कोर आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। और 80 प्लस का स्कोर करना कोई मामूली बात तो नहीं है, ये तो पक्की बात है, मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आपके यहाँ अदर स्टेट के बच्चे आएंगे ना तो आप ये देखोगे कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, ठीक है, अदर स्टेट के बच्चे लगभग 70 से 80% जो बच्चे होंगे ना वो आपका यही स्कोर कर रहे होंगे 80 प्लस का। आपने पिछली कई वैकेंसी आप उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो होते हैं ना अदर स्टेट के होते हैं, क्योंकि फिजिकल उनका अच्छा होता है। तो अगर उनका अच्छा तो आपका क्यों नहीं हो सकता?
मैं फिर कह रहा हूँ 80 प्लस का स्कोर जो करेगा वो 100% सेफ जोन में रहेगा। 70 से 80% का जो करेगा वो एक दूसरे से लड़ेगा, ठीक है, वो एक दूसरे से लड़ेगा। एक एक मार्क्स पर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बच्चे कट जाते हैं, लेकिन हाँ यहाँ इतने बच्चे नहीं है, लेकिन हज़ारों में तो है, हज़ारों में तो है, ठीक है, हज़ारों बच्चे एक एक सीट पर रह सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन जहाँ बड़ी भर्ती होती है ना, जहाँ 20-30-40 लाख बच्चे होते हैं, तो एक एक नंबर पर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बच्चे कटते हैं, तो एक एक नंबर की कितनी अहमियत है, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि जो आप स्कोर जो आपका सेफ क्या रह सकता है, ठीक। इसके अलावा फाइनल कट ऑफ की मैं बात करता हूँ। फाइनल कट ऑफ, इसमें क्या जाने की संभावना है। आपने देख लिया होगा कि जो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ थी वो कितनी हाई रही है, उसी के हिसाब से आप इन मार्क्स को ऐड कर सकते हैं। उसमें जो आपके नंबर आए हैं, जितने पर आपका सिलेक्शन हुआ है, उसमें आप 80 नंबर और उसमें ऐड कर लीजिए, आप 80 नंबर ऐड कर लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जर्नल आप समझ के चलिए, जर्नल की सबसे ज़्यादा हाई मेरिट होती है। मेरे हिसाब से देखो कहीं तक ये गलत भी है कि जनरल वालों बच्चों के साथ में थोड़ी नाइंसाफ़ी अगर मैं देखा जाए, देखो धर्म जाति ये सब एक साइड में रख दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली बैकग्राउंड उनका ठीक है, और बहुत सारे जनरल के बच्चे ऐसे भी हैं जो वास्तव में ही उनको ज़रूरत है। जब बच्चा तैयार होता है ना, जब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि जब वो सोचना शुरू करता है कि हाँ मैं कुछ करूँ। सपोज करो एक कम उम्र में किसी बच्चे ने 12वीं कर ली और इतना वो समझदार नहीं है, और उम्र उसकी भर्ती के लिए हो चुकी है, यानी कि 18 हो चुकी है, और समझदार नहीं है, वो अभी इसी कन्फ्यूजन में क्या करूं। लेकिन जब वो सोचना शुरू करता है ना, जब वो सोच के निपटता है, तो पता लगती है कि ओवर एज हो गया वो, यानी कि 3 से 4 साल का उसमें। लेकिन यह सबसे अच्छी चीज़ है मध्य प्रदेश के अंदर कि आयु बहुत ज़्यादा दी गई है, यानी कि बहुत अच्छे है। यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि आयु में छूट बहुत ज़्यादा है, कि एक अच्छी लिमिट तक अच्छी आयु वाला जो काफ़ी, वो भी आप अपना फॉर्म इसमें सबमिट कर सकता है। वरना आप अदर स्टेट में देखोगे कि 18 से 22 है, कहीं 18 से 23 है, कहीं 18 से 25 है, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, मैं फिर चलिए आपको मैं बता देता हूँ नंबर लिखकर कि 150 और 160 के समथिंग आप इसको मान के चलें, 150-60 के समथिंग आप इसको मान के चलें, इसके बीच का, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेबल की ज्वाइनिंग कब होगी, तो ज्वाइनिंग के बारे में आपको बता देता हूं कि जब आपका मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल होने के लगभग 1 महीना आपको लगेगा, और 1 महीने में आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 1 महीने में। अब आपका वो कब होगा, या तो जून से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर अक्टूबर और नवंबर में जाएगा, ठीक है। जब आपका फिजिकल होंगे, अगर फिजिकल होते तो लगभग इसके 3 महीने मान सकते हैं। अगर जून में होता तो नवंबर दिसंबर में आपका जो फाइनल हो जाएगा, और अब जनवरी फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसी हिसाब से आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एसएफ डीएफ या जीआरपी, इनमें से कौन बेस्ट है। सबसे पहले एसएफ की बात कर लेता हूँ। आपने अक्सर ये सुना होगा, हमारी कुछ रिजर्व फोर्स होती है पुलिस के अंदर, रिजर्व फोर्स, जिसका काम, 2 तरह की फोर्स होती है। एक आपने देखी होगी पुलिस थानों पर काम करती है, उसको कहते हैं हम डीएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स, और एक होती है एसएफ जो रियर केस में आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि कहीं दंगे हो जाए तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। ये जो होती है ये रिजर्व बल होता है, इसका थाने से कोई मतलब नहीं होता, इसका थाने से कोई मतलब नहीं होता, थाने का काम नहीं करते, ये रिजर्व होते हैं। कहीं दंगे हो जाए, कहीं इमरजेंसी ड्यूटी है तो उसमें ये काम आती है। जैसे अब यूपी के अंदर आपने सुना होगा पीएसी, क्या पीएसी, जिसका काम होता है कहीं दंगे हो जाए, कहीं कानून व्यवस्था नहीं बन रही हो, ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति हो जाए तो वहाँ इसको भेजा जाता है। स्पेशली इसी तरह की जैसे पीएससी होती है यूपी के अंदर, तो मध्य प्रदेश के अंदर एसएफ होती है सेम, ठीक है। डीएफ होती है डिस्ट्रिक्ट फोर्स, जो थाने पर काम करती है, जो थाने पर काम करती है, ठीक है। और जीआरपी जो फोर्स होती है वो रेलवे क्या होता है, यानी कि हमारी ही पुलिस विभाग के कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें रेलवे में काम करना पसंद है, तो वो रेलवे, और रेलवे क्या करता है कि एक रेल है, वो एक स्टेशन से कोई निश्चित दूरी होती है, वहाँ तक उनको छोड़ के आना, यानी कि रेल को छोड़ के आना, लेकर जाना। बिल्कुल सेम ऐसे ही थाने रेलवे में बने होते हैं, जिनको जीआरपी के नाम से जाना जाता है। तो जीआरपी के वो बल होता है, ठीक है, जो रेलवे में सेवा देते हैं अपनी, ठीक। तो चलिए आपके ये सभी जो क्वेश्चन थे 7, इनका उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल चुके होंगे। मेरे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।